बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि बहुत ही डीप है सर। यहाँ पर लर्न मतलब सीखने को बहुत है सर, क्योंकि उन लोग ऐसा सोचते हैं तो वो उनके लॉस है सर, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता है तो उधर जाके डीप कॉन्सेप्ट्स पता नहीं चलेंगे। उनको सजेस्ट करूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बिग सी जो मतलब कोर्स में जो सिखाया गया है उतना ही पढ़ के जाए तो उनका प्लेसमेंट आराम से हो जाता है सर। I am Ravi Odier. I am from Belgaum, sir, and I have completed my MBA in Finance and Marketing. And I am seeking to banking sector. सर बैंकिंग ऐसा एक सेक्टर है कि हर किसी को डेली लाइफ में यूज आता ही है। किसी ना किसी बैंकिंग के रिलेटेड हर दिन ट्रांजैक्शन करते हैं लोग। इसलिए मुझे लगा ये सेक्टर जो है बहुत ही लुक्रेटिव एंड बहुत ही करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे दिख गए उसमें, इसलिए बैंकिंग का करियर परस्यू करने को सोचा मैं। मेरा MBA कोविड टाइम पे हुआ था, मतलब 2021 में ज्वाइन हुआ था मैं MBA। तब क्या होता सर, एक सेमेस्टर तो अच्छा चल गया, दूसरे सेमेस्टर में आके फिर से लॉकडाउन हुआ, वो सेमेस्टर प्रमोट हो गया। फिर अनफॉर्चुनेटली सेकेंड ईयर में आके मेरे कॉलेज में जो डायरेक्टर थे उनका पोजीशन हट गया उधर से, फिर से नए लोग आए उधर, उनको वो पोजीशन अडॉप्ट करने में ही 1 साल गुजर गया। इसलिए उधर ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट नहीं आए, हम ऐसे ही निकल गए कॉलेज से प्लेसमेंट्स के बिना। तो मैं ढूंढ रहा था बेंगलुरु और पुणे में मिला मुझे KPO में, और बेंगलुरु में भी KPO में मिला था, लेकिन मुझे उधर शिफ्ट होने को नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे होम टाउन का नजदीक में काम करना चाह रहा था मैं। तब क्या हुआ था, बैंकिंग सेक्टर के बारे में सोचा, तब उसमें बहुत ही ग्रोथ दिखा मुझे। आफ्टर दैट मेरा फ्रेंड जो था इधर शायद अतनी के साइड, वो एक आपके बिग सी के थ्रू ज्वाइन हुआ था, वो बैंक ज्वाइन हुआ था, उसके थ्रू मैं मेरा दोस्त को पूछा, वो इसके बारे में बताया। बैंकिंग सेक्टर के बारे में इतना नहीं जानता था मैं बिग सी से पहले जो था ना, मैं बिग सी के बाद जो मुझे नॉलेज मिला बैंकिंग सेक्टर का, सब ये बिग सी KYGC का बदौलत मिला है सर। क्योंकि मुझे बैंकिंग के बारे में उतना नहीं जानता था मैं, रिटेल बैंकिंग के बारे में स्पेशली, कैसे काम करता है बैंकिंग सेक्टर, कैसे मतलब ये इसके इनकम सोर्सेस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे रिटेलर्स का मनी इकोनॉमी में पेनिट्रेट करता है, इस सब के बारे में मुझे पता नहीं था। बिग सी जो किया था ना मैं, तब भी ये सब मालूम पड़ा मुझे। बहुत ही अच्छा था सर, ओवरऑल कोर्स बहुत ही अच्छा रहा सर। मेरा इंटरव्यू जो था बेलगाम में IDFC बैंक में था। फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू जो 35-40 मिनट्स लिया उन्होंने। उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट आया, असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ट्राई सर ऑफर IDFC बैंक सर, एसोसिएट मैनेजर करके है। इससे पहले मैं एक्सिस में किया था, इंटरव्यू दे दिया था सर, उधर भी हो गया था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण मैं उधर ज्वाइन नहीं हो पाया। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिला मैं आपके तरफ से, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद इसमें हुआ है सर, अभी 20 को ज्वाइन नहीं सर, मेरा इश्यूज कोई नहीं है, मतलब और जितना भी मतलब जो भी आपका कोर्स है बहुत ही अच्छा है। किसी के लिए भी मतलब कोई आया तो आपको उनको पूरा बैंकिंग के बारे में जो चाहिए वो सब मिलता है उधर। मेरा कोई इश्यूज नहीं है। मुझे मतलब मैं ही कभी कभी भूल जाता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर से मैं वही जो मैं लिख के रखा हूँ वही पढ़ता हूँ, समझ में आता है। जो भी हमारे डाउट्स वगैरह रहते थे ना, वो भी क्लियर हो जाता था उधर। सेल्स ऐसा रोल है कि सर हम अभी इधर फ्यूचर बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, लेकिन मतलब मेहनत किए तो इधर बहुत ही जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है। इस कोर्स के बाद मुझे कॉन्फिडेंट आया है कि कोई भी रिटेल कस्टमर के पास जाऊँ मैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग लगा के दे सकता हूँ मैं। इस कोर्स के वजह से मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि उनको इस नॉलेज से मैं नेगोशिएशन कर सकता हूँ सर, पूरी तरीके से। नॉलेज, कोई भी डोमेन का नॉलेज पूरी तरीके से रखना ही हमारा नॉलेज जो है वही डेमोन्स्ट्रेशन कर पाते हैं कस्टमर के सामने सर। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो सेल्स भी नहीं अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि बहुत ही डीप है सर, यहाँ पर लर्न मतलब सीखने को बहुत है सर, क्योंकि उन लोग ऐसा सोचते हैं तो वो उनके लॉस है सर, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता है तो उधर जाके डीप कॉन्सेप्ट्स पता नहीं चलेंगे उनको। दे आर हैप्पी सर, दे आर हैप्पी एंड वो प्राउड फील कर रहे हैं मेरे बारे में सर। वो भी बैंक में मिला है तो उनको मतलब
बहुत ही अच्छे फील कर रहे हो। पे आफ्टर प्लेसमेंट बहुत लोगों को डाउट रहता है ना सर, पहले पैसे दिए तो क्या बाद में क्या होगा करके। यहाँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है सर। पर पहले कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब देते, जॉब देने के बाद ही ऑप्शन देते हैं सर पेमेंट करने को। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। जो है जिनको जरूरी जॉब की जरूरत होगा सर, पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा सर। मैं उनको ज्वाइन करने को ही बोलूंगा, क्योंकि उधर तो बहुत ही मतलब करियर का बहुत ही जल्दी ग्रोथ होता है। इसलिए मैं उनको ये सेक्टर बहुत चूज करने को बोलूंगा, क्योंकि सर इधर हम कैसे जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे ही इंक्रीमेंट मिलेगा और हमारी पोजीशन भी चेंज होगा ना सर। इसलिए मैं उनको ये बैंकिंग सेक्टर को आने के लिए बोलूंगा सर। मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बिग सी जो मतलब कोर्स में जो सिखाया गया है उतना ही पढ़ के जाए तो उनका प्लेसमेंट आराम से हो जाता है सर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सर। उधर को अभी इंटरव्यू में जो भी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट से सारे इसमें कवर हुआ है सर। और इंटरव्यू का भी इसमें बोला गया है। जो प्राइवेट से सेशंस होते हैं ना सर, उसमें बोल जाते हैं मैडम कैसे प्रिपेयर करना, कैसे मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे मतलब इंट्रोड्यूस करना, ये सब उसमें कवर हो जाता है सर। ये अच्छे से ये कोर्स किया तो उनका प्लेसमेंट आराम से हो जाता है। या सर, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस सर। दिस इज व्हाट आई कैन से सर, दिस इज बेस्ट। इसका अप्रोच बहुत ही अलग है सर, क्योंकि रियलिटी से जुड़ा हुआ है सर। ये अच्छा लगता है। कॉलेज का कैसा है सर, सिर्फ थ्योरी पढ़ा के जाते हैं। ये प्रैक्टिकल जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सर बैंकिंग सेक्टर में, वो सब है। यही अच्छा है सर।